हेलो हाँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज जो है सो क्लास 11th का पूरा जो है सो मॉडल पेपर ये केमिस्ट्री का जो है सो सॉल्व होगा। इस वीडियो में एकदम अच्छा तरह से सॉल्व होगा। 2023-24 का देख सकते हैं, जो मॉडल पेपर आया हुआ है केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व। 40 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। सॉरी, इसमें जो है सो क्वेश्चन जो है सो 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। 11th क्लास का है, मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं 2023-24 लिखा हुआ है, मॉडल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। बोल रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। क्या बोल रहा है, 1260 में बोल रहा है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहले ये ध्यान रखना है, यहाँ बोल रहा है 1260। सिग्निफिकेंट में जो है ना, अगर इस तरह रहेगा, लास्ट में अगर आप लोगों का जीरो है, ठीक है, जीरो है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। 1 2 3 इसको लेना है। लास्ट में अगर जीरो है तो इसको नहीं लेना। अगर यहाँ पॉइंट रहता तो इसको ये पूरा लेना है। अगर यहाँ पॉइंट रहता तो इसको भी लेना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो जीरो को नहीं लेना है, इसको लेना है, ठीक है। तो इसका जो होगा सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट समझ में आ गया। दूसरा समझिए, दूसरा क्या बोल रहा है, द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स CH3 ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH, मतलब समझिएगा, ठीक है। CH3COOH का इम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहा है। तो पहले जो है ना, देखिए CH3COOH जो है, ठीक। इसमें से आप लोगों को पहले देखिए कार्बन इसमें से कितना है। देखिए कार्बन हम लिख लिए 1 और 2, C2 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो हम लोग 2 है। कैसे, कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 3 और 3, हाइड्रोजन 3 था। और इधर देखिए एक यहाँ है हाइड्रोजन, तो 4 हो गया। तो जो लिखे हम, मतलब हो गया इधर C2H4 और O2 हो गया, ठीक है। इसमें से जो है सो हम कॉमन निकाल देंगे 2, तो CH2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, CH2O ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिएगा। बोल रहा है कि इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 m NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक। तो इसको, ये न्यूमेरिकल है, इसको समझिएगा, ठीक है। वो मतलब M1 जो है सो आपका M1, इसका फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू होता है M2V2, ठीक है। तो M1 अगर हम देखेंगे, मेरा अगर M1 कितना दे दिया हुआ है, 1.5, ठीक है। और तो M1 मेरा कितना दे दिया था, सॉरी, M1 कितना दे दिया हुआ था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1.5 मेरा M1 दे दिया इंटू, और जो है सो M1V1 था, V1 मेरा जो है सो 300 दे दिया हुआ है, ठीक। और इक्वल टू M2V2, तो M2 मेरा 4.5 दिया हुआ है और V2 हमको निकालना है, ठीक है। जब हम तो V2 इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये जो है सो 4.5 जो है सो इसके भागा में आ जाएगा। ये जो 4.5 है ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। इधर इक्वल टू V2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया कि इधर 5, सॉरी, इधर जो है ना 5 3 45, 3 बार में कट गया, और 300 जो है सो 100 बार में कट गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम इसमें से बोल रहा है कि क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, वो इसमें से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा ना, उसका आइटम सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें से सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, लिथियम का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर देखिए। बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब सॉरी इसमें दिया हुआ है कि दिया हुआ है ब्रोमीन जो है सो 80 है इसका एटॉमिक मास, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 35 है। तो एक फॉर्मूला क्या है कि जो है सो एटॉमिक जेड इक्वल टू जो है ना एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जेड इक्वल टू प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो मतलब जो जेड होगा वो प्रोटॉन भी होगा और जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब ये सब तीनों होगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे थोड़ा इसको थोड़ा सा देखिएगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो इसका जो था जेड इक्वल टू पी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो हमारा अगर देखेंगे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 35 दिया हुआ है, मतलब 35 प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। 35 जो है सो प्रोटॉन भी होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हमको हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गया, अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू ए माइनस जेड होता है, ठीक है। अब n देखिए n मेरा हो गया, मतलब n इक्वल टू हो जाएगा ये n इक्वल टू हो जाएगा मेरा a माइनस जेड, मतलब मेरा मास नंबर दिया हुआ है 80 में से माइनस कर देंगे अगर हम 35, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 45 आएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका 35 35 45 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ लिए कहाँ से आया सो। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक इसमें फॉर्मूला है वेवलेंथ का, ठीक है। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन में एम बी, ठीक, एच अपॉन में एम बी। अब एच का मान तो हमें पता है, एच का मान जो है सो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। अब अगर अपॉन में मास मेरा कितना दे दिया हुआ है, मास मेरा ये देखिए 0.1 दिया हुआ है इंटू और मेरा वेलोसिटी दे दिया हुआ है 10, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो ये मेरा 10 चल गया, ठीक। ठीक, तो ये था मेरा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मेरा एच मेरा दे दिया था 0.1 इंटू 10, ठीक है। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 बचेगा, ये 10 से 10 कट गया, तो मेरा टोटल कितना आ गया, ये मेरा ये टोटल मेरा आंसर आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इसका जो होगा सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसका क्या बताएं, इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन में एम बी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए the series of lines in hydrogen spectrum which appear in the visible region of electromagnetic spectrum is, बोल रहा है कि इसमें से जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के देश से क्षेत्र में दिखाई देने वाला रेखाओं की श्रेणी क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बामर सीरीज। होता क्या है, देखिए लेमान बामर पास्चर ब्रैकेट फंड होता है, ठीक है। तो लेमान का तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट हो जाता है, इसका अल्ट्रा वायलेट हो जाता है। पास्चर का देखेंगे तो लेमान बामर का देखेंगे तो इसका हो जाता है विजिबल, बामर का विजिबल हो जाता है। और पास्चर ब्रैकेट फंड जो 3 बची है इन लोगों का इंफ्रारेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात बोल रहा है और 3 बोल दिया साथ में, तो इसका जो सही उत्तर होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, क्योंकि जो है सो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है सो शेप भी बताता है, साइज भी बताता है, ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है और ओरिएंटेशन बताता है, 3 चीज़ बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये सिर्फ एनर्जी और साइज बताता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हु इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखिएगा, ठीक है, हु इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 दे दिया हुआ है, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ी होंगी, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सो क्लोरीन का है, उसके बाद नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। इस क्वेश्चन को जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियाई जो है सो दायां से बायां जाने, मतलब बायां से दायां आने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो घटता है, तो मतलब इसमें से देखेंगे तो इसका अगर देखेंगे Mg का 10 आता है और एल्युमिनियम का 10 आता है, मतलब ये सब दोनों तो समान है, क्योंकि Mg देखिए Mg मैग्नीशियम 12 होता है, 12 में से 2 प्लस आयन से 2 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और एल्युमिनियम 3 प्लस है, 13 में से 3 घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब बात है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, तो इसमें थे सबसे जो इस एटॉमिक रेडिया किसका कम है, मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम 3+, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि दी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है ना, आपको आप लोगों को फॉर्मूला पूछा गया है, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस पी डी एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो एफ इसमें से बोला है कि आपका डी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होगा। तो डी ब्लॉक का फॉर्मूला जो होगा तो n-1 डी 1 से लेकर 10 तक, ns 1 से 2 तक, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 14 नंबर बोल रहा है द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। देखिए BeCl2 जो बोल रहा है ना, तो यहाँ देख लीजिए बी और Cl2 है, मतलब इधर भी Cl है, इधर भी Cl, ये जो है सो इसमें डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा पार्शियल, इसमें डेल्टा नेगेटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है। अब देखिए इस डायपोल मोमेंट जब बोल दिया है, ठीक है, तो इधर से इस वैल्यूम से ज़्यादा ही इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अब जैसे कि देखेंगे जो इधर बढ़ रहा है तो इधर इंक्रीज करेगा, ये इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर को है ना नन पोलर, आप लोग पढ़ेंगे पोलर और नन पोलर, तो ये नन पोलर है, ठीक है, ये नन पोलर है, मतलब इक्वल टू 0 है। अब नन पोलर इक्वल टू 0, तो यह बोला कि BeCl2 जो है सो डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो ये तो पूरा मतलब लीनियर हो जाता है ना, लीनियर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्या बोल दिया है कि द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज, वाटर का मॉलिक्यूल बताना है, ठीक है, या तो सीसाव है, टी शेप है, बेंट है या टेट्राहेड्रल है, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है H इक्वल टू, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये लिख देते हैं, हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर देखेंगे तो V मेरा अगर H2O बोल रहा है वाटर, ठीक है, कितना क्या बोल रहा है, H2O बोल रहा है, तो H2O वाटर, पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो V जो है सो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। और जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है V प्लस एक्स,
ठीक है, एक्स उसी का लेना है जो फ्लोरीन क्लोरीन, देखो एक्स किसका किसका लेना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और एक हाइड्रोजन, ये सब दोनों के साथ जो जुड़ा रहेगा वहीं पे यहाँ लेना है, बाकी बात नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ अपॉन में तो ये जगह 1/2 इंटू टू, तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1। ठीक है, और इसका बॉन्ड पेयर अगर हम देखेंगे, बॉन्ड पेयर जो देखेंगे तो ये आ गया मेरा 2, और लोन पेयर देखेंगे तो मेरा आ गया 1। और 2 और 1 जो होता है सो आप लोगों को पता होगा, ये जो होता है सो बेंट होता है, 2 और 1 जो होता है सो बेंट होता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इज इन CH4, हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि इसका भी वही फॉर्मूला है एकदम, हाइब्रिडाइजेशन का हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ इसका हो गया, और भी मेरा दिया हुआ है कार्बन, कार्बन 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाँ कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो +4 हो जाएगा, तो 6 4 10, मतलब हाफ हो जाएगा इंटू 10, ये कट गया 5। अब 5 को हम लोग लिख सकते हैं, पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो आया मेरा हाइब्रिडाइजेशन आया, मतलब जो H और S आया वो मेरा आया 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं sp3d, मतलब इधर 3 इधर 4 और एक 5 मेरा हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसका जो होगा ना ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी होगा, लेकिन हम ऑप्शन नंबर डी निकाल दिए हैं, मतलब कार्बन भी ले लिए, देखिए कैसे होगा सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, CH4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अभी बताए हैं, जो होता है हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप हाँ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब हाफ था। ठीक है, और रुकिए 2 मिनट, ये मेरा हाफ हो गया। ठीक है, हाफ हो गया, और मेरा जो कार्बन दिया हुआ है तो कार्बन का देखिए जो लास्ट में 2 छः होता है, तो 2 और 4। ठीक है, तो 4 आ गया इसका, मतलब लास्ट में तो 4 और प्लस हाइड्रोजन 4 दिया हुआ है, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 4। ठीक है, तो 4 का कि sp3, तो वो 3 और 1 4। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सो द इंथाल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, इसमें कोई सॉल्व करने की बात नहीं है। देखिए 19, फॉर द प्रोसेस ऑफ अक्योर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। देखिए आइसोथर्मल कंडीशन, ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, चेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल में जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है, इसका जो 20 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 का जो होगा सो आंसर बी नंबर हो जाएगा। एच और एस में जो है सो रिलेशन बोल रहा है, तो इसका नेगेटिव होता है। ठीक, दी क्राइटेरिया ऑफ 21 नंबर, दी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बोल रहा है कि किसमें कांस्टेंट प्रेशर कौन से स्पॉन्टेनिटी में जो है सो प्रेशर जो होता है और टेम्परेचर जो होता है सो दोनों कांस्टेंट होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है, H इक्वल टू यू प्लस पी भी। ठीक है, तो इन द रिलेशन इक्वल टू H इक्वल टू यू प्लस पी भी, जहाँ यू क्या बोल रहा है कि यू क्या है, रिप्रेजेंट बोल रहा है यू क्या है, तो यू जो होगा सो इसका यू जो होगा सो इंटरनल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, यू जो है सो इंटरनल एनर्जी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 समझिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए जहाँ आपको गैस और गैस नज़र आया, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को 1 ले लेना है, और लिक्विड भी आया तो 1 ले लेना है। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉलिड, मतलब सॉरी, यहाँ पे जहाँ सॉलिड और लिक्विड रहेगा वहाँ आप लोगों को 1 ले लेना है। ठीक है, और जहाँ गैस रहेगा उसको रहने देना है। तो देखिए इसका जो होगा ना, के सी इक्वल टू जो है सो सी ए ओ हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा CO
H2 और अपॉन में जो है सो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब CaCO3। तो इसमें से इसको हमको, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इसको जो है सो ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैस है, मतलब इसको 1 लेना है, इसको भी 1 लेना है, ठीक है। तो ये जो मेरा बचेगा वो CO2 ही ना बचेगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दी कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। H2O मतलब कंजुगेट, कंजुगेट बोला मतलब जैसे समझिएगा एसिड है, एसिड बोला मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और बेस बोलेगा तो हाइड्रोजन घटेगा। तो H2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे H2O है, तो इसमें से हाइड्रोजन जब एक जुड़ेगा तो H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एस्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ दी 0.001 MHCl सॉल्यूशन। देखिए ये pH स्केल निकालने का फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 0.0001 है, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको जो है ना, ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 10⁴ बैठेगा, ठीक। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 इंटू 10⁴ आ जाएगा, ठीक है। 10⁴ मतलब 4, 10⁴ को गुना करेंगे 10⁴ से 10⁴ आएगा, ठीक है। तो इसका होता है फॉर्मूला माइनस लॉग जो आया मेरा ए बेस ई 10⁻⁻4, और जो ये -4 आया है ये सबसे पहले आ जाता है, तो माइनस पहले से था और -4 मेरा अभी आया, तो ये हो गया। उसके बाद लॉग ई बेस 10, अब बेस 10 ये आप लोगों को पता है कि बेस 10 जो है सो लॉग बेस 10 इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो इसका जो आंसर 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि OH2 गैस है, CO2 CH3OH। तो इस बोल रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। तो इसका जो उत्तर होगा सो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब दोनों तरफ है, समझा, दोनों तरफ, जिधर घटता है उधर चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2SO4 विच ऑफ द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस। तो इसको ये जो है सो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का +1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है +1, अब हाइड्रोजन के बगल में दिया, देखो हाइड्रोजन के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 लिख दिए, प्लस हमको निकालना किसका है, सल्फर का, तो सल्फर का S मान लिए, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का होता है -2 और इसके साथ 4 जुड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 + x और 4 दूनी 8, मतलब -8 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 किसी में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिप्रोपोर्शनलिटी टेंडेंसी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। द आइपिक नेम ऑफ CH3 का होल 3CCl, इसको समझिएगा, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, देखिए CH3 दिया हुआ है तो मेरे पहले कार्बन ले लिया, उसके बाद फिर कैल्शियम, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो इधर मेरा एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, देखिए होल 3 दिया हुआ है, एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो बनेगा तो मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3, ठीक है। तो 2 में अगर देखेंगे तो 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 CHLO, 2 क्लोरो, ये इधर देखेंगे तो 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल और मीथ इथ प्रॉप, तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा है 30 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनाना है बेंजीन में। ये देखिए बेंजीन में आप लोगों को टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये मेरा एक बेंजीन हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक। तो
ये थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन, ये मेरा सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, ये मेरा 9 सिग्मा, ये 10 सिग्मा, ये 11 सिग्मा और ये 12 सिग्मा। और इसके जो अंदर होता है वो एक छोड़ छोड़ के, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये मेरा पाई हो गया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो टोटल मेरा 12 सिग्मा एंड सॉरी, टोटल मेरा हो गया 12 सिग्मा एंड 3 पाई। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन CH2O का, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप लोग बता दिए थे। क्या बताए थे? हाफ V प्लस सी सॉरी V, इसका जो फॉर्मूला होगा, सो हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ये होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसमें आप बैठाइए। इसी तरह पहले भी क्वेश्चन बना दिए, ये क्वेश्चन आप लोग अब खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया 33 का, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स फाउंड इज इतना एंड इतना, ठीक है। मतलब CH3 CH2 OCH2 OCH2 और CH3 एंड CH3, ये जो दिया हुआ है इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है CH3 OCH2 और उसके बाद फिर CH3। तो यहाँ देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो मेरा था OCH, ठीक है, OCH ये 3 नंबर पर था, यहाँ मेरा 2 नंबर पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे जब होता है ना, तो इसको बोलते हैं मेटामरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सब्सटेंस दैट कैन नॉट क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -R। वैसे तो सब जो है सो ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, सब विड्रोइंग ग्रुप है, लेकिन इसका जो होगा ये जुड़ा हुआ, मेन जुड़ा हुआ रहता है ऑप्शन नंबर बी -R से, ठीक। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, देखिए यहाँ पे, हाँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और बना रहा है ए। तो बोल रहा है ए में क्या होगा, यहाँ ए में क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 300 द एडिशन ऑफ वाटर द इथाइन इज प्रेजेंस ऑफ मेजरिक सल्फेट एंड ड्यूलेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन गिब्स। तो इसका जो आंसर होगा सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3CHO, ठीक है। द नेसेसरी 37 नंबर बोला है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एटॉमिक आर। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और 38 नंबर क्या बोला है कि CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3, ठीक है। अब ड्राई इधर करके बना रहे CH3 प्लस 2NaCl। तो ये बोल रहा है कि दिस रिएक्शन इज नाइस, इस रिएक्शन के क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को ऑप्शन नंबर डी विथ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विथ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है सो विच ऑफ द फॉलोइंग 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बोल रहा है कौन जो है सो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए रेजोनेंस इफेक्ट है, उसके बाद इंडिकेटिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुकेशन है, ये जो डिस्टिलेशन है ये एग्जाम्पल नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंस ऑफ कौन H2SO4 गिब्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा C2H2, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो है सो मॉडल पेपर केमिस्ट्री का जो
एक एक चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। बहुत ही अच्छा इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है, सब चैप्टर से दिया हुआ है, सॉल्व करवा दिए आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, लाइक और घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो और मॉडल पेपर पाने के लिए और अगर किस चीज़ का जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करवाएं वो आप लोगों को कमेंट में कर देना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।